हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए क्या है कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन हैं जो कि रिवीजन क्लास है, ठीक, जैसा कि दिखाया गया है आपकी स्क्रीन पे। तो उससे पहले क्या करिए, आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है। जो हरित क्रांति है उसकी जन्मस्थली कौन सी है, ठीक है, तो ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन ए पंतनगर, ठीक, पंतनगर जो कि राइट आंसर है। हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर है। तो और इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स जान लेते हैं, क्या चीज़ें कैसे हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1966 ईस्वी में। कब, 1996 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का इसमें क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर है ये बताइए। तो हम बता दे रहे हैं इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर है दुग्ध उत्पादन, ठीक, क्या है, दुग्ध उत्पादन, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1917 ईस्वी में, ठीक, इसकी शुरुआत हुई थी 1970 ईस्वी में। अब देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी, किसने, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ऑपरेशन फ्लड का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और कुछ जान लीजिए, जिसके सूत्रधार कौन थे, वर्गीस कुरियन, इन जिसके सूत्रधार कौन थे, वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है, सब चीजें जानना। देखिए इसके बाद भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन भी इसमें, इसके बाद क्या था, भारत का विश्व में दूध उत्पादन का प्रथम स्थान था, ठीक है, प्रथम स्थान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है। तो यहाँ पे रूपांतरित चट्टान बताना है, ठीक। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स बता दूंगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, ठीक, डायोराइट। रूपांतरित चट्टान क्या है, डायोराइट, जो कि नहीं पूछा गया है, ठीक है, नहीं है, और सब हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे जो सैल तथा अग्नेय सैल होती हैं उसको रूपांतरित करके क्या होता है, सैल का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान जैसे क्या होता है, स्लेट, सिस्ट। अब कौन कौन से रूपांतरित चट्टान है, जैसे यहाँ पे स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, पायराइट हो गया, क्या हो गया, पायलाइट हो गया, फिर चूना पत्थर, डोलोमाइट, और कौन कौन से हैं, चूना पत्थर, चूना पत्थर। देखिए ये सब चीजें, फिर क्या है, डोलोमाइट, क्या नाम है, डोलोमाइट। फिर क्या है, ग्रेबो, ग्रेबो, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे संगमरमर, क्वार्टज, बहुत सारे हैं, ठीक है, संगमरमर,
क्वार्टर्स, जितने भी हैं, ठीक है, और सारे हैं। और देखिए यहाँ क्या है, जो डायोराइट क्या है, एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है जो किससे निर्मित होती है, यह होती है प्लाजियोक्लेस फेल्सपर से, प्लाजियोक्लेस फेल्सपर द्वारा क्या होती है, निर्मित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑक्सीडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो, पेरोडाइट क्या है। तो ये सब क्या हैं ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बहिर्वेदी चट्टान, ऑप्शन सी, ठीक। ये क्या आते हैं, आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं सभी जितने आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किस देश में अमेजन नदी बहती है, कौन सा देश है जिसमें अमेजन नदी बहती है। तो इसका आंसर है ब्राजील में, अमेजन नदी ब्राजील में है, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील से होकर बहती है, ठीक है। यह क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, अमेजन, ठीक। तो ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। और ये कहां से निकलती है, ये निकलती है एंडीज पर्वत से, एंडीज पर्वत से निकलती है, ठीक है। और कहां जाके गिरती है, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब बताना, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, कौन सी है, ऑप्शन डी, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तब देखिए क्या है, यूरोप तथा यूरोपियन रूस की सबसे लंबी नदी यही है, वोल्गा जो होती है। यह वल्दाय पहाड़ियों से होता है, ठीक है। इसका उद्गम ये मतलब जब निकलती है तो कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, वल्दाय, वल्दाय पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। वल्दाय पहाड़ियों से निकलती है तथा कैस्पियन सागर में गिरती है। कहां पे गिरती है, कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये आप लोग देखिए। अब कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, कौन सी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पे, ये बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कांगो नदी, ठीक है। तो कांगो नदी कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप की प्रसिद्ध नदी है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की यह बहुत ही प्रसिद्ध नदी है जो कांगो नदी है, और यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, मतलब पार करती है। अब देखिए और कुछ बता दें, इसी महाद्वीप की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को क्या करती है, जो ये है अफ्रीका महाद्वीप, इसी महाद्वीप की एक और नदी है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की एक और नदी है, ठीक है। कौन नदी है, इसका नाम जान लीजिए, लिम्पोपो,
ठीक है, क्या नाम है, लिम्पोपो। ये कौन सी रेखा को काटती है, लिम्पोपो नदी। ये काटती है मकर रेखा को दो बार काटती है मकर रेखा को, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है। मतलब वन का कटना, वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है, ये बताना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है बढ़ती हुई आबादी, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। पृथ्वी की क्रस्ट से सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एल्युमिनियम, ठीक है। ये पृथ्वी की क्रस्ट से सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम, ठीक है। जैसे सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में क्या होती है, ऑक्सीजन, तथा दूसरे स्थान पर सिलिकॉन होती है। कौन पहले स्थान पे, ऑक्सीजन, तथा दूसरे स्थान पर सिलिकॉन, ठीक। ऑक्सीजन मतलब O, सिलिकॉन मतलब यस, सही, ठीक है। इसे बोलते हैं सिलिकॉन। और O को ऑक्सीजन। ये दूसरे स्थान पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या, श्वेत कोयला किसे कहते हैं। देखिए श्वेत कोयला किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है जल विद्युत को। क्या है, जल विद्युत, ठीक है, ऑप्शन बी, विद्युत नहीं विद्युत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वायु, देखिए ये सब है यहाँ पे, ठीक है। उस स्थान को क्या कहते हैं, वायुमंडल का प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान पर क्या कहलाती है, तो ये बताना है। तो ये कहलाता है मौसम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तटीय क्षेत्रों के निकट डैश डैश के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है, ठीक है। तो तटीय क्षेत्र पर जो तापमान होता है वह कम हो जाता है, क्या रीजन होता है, समुद्र समीर, ठीक, ऑप्शन बी। देखिए जो समुद्र समीर का कारण दिन के समय भूमि का तापमान कम हो जाता है, यही रीजन है, समुद्र की हवाएं बहती हैं। यह समीर दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होता है, क्या होता है, यह स्थल की ओर प्रवाहित होता है, जिसका भाग ठंडा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान। अब देखिए जो पूर्वी तटीय मैदान है ये बताना है इसमें से, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, तो ये बताना है। इसका अन्य एक और नाम क्या है पूर्वी तटीय मैदान का, ठीक है। तो इसका नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान, ऑप्शन सी, ठीक, कोरोमंडल तटीय मैदान। ये कहाँ पे, भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीबी बिंदु से केप कोमोरिन तक का जो कोरोमंडल तट है उसे कहा जाता है, जबकि कोंकण, गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग से है, ठीक है। किससे है, जो कोंकण, गुजरात के मैदान जो है और मालाबार तट है उसका संबंध किससे है, पश्चिमी तट से, ठीक है। जबकि इसका तट क्या है, पूर्वी तट से संबंधित है, जो कोरोमंडल तटीय मैदान है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जानना चाहिए, तो मैंने इसका आंसर बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है, तो कौन से रेखांश पर अपनाया गया है, ये ऑप्शन क्या है, बी,
82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका एक अंग था? जो भारतीय उपमहाद्वीप था वो किसका एक अंग था वो बताना है। तो आप लोग देख लीजिए किसका है। ये है ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड का। ठीक, गोंडवाना लैंड का यह एक अंग था। ठीक है, देखिए ये गोंडवाना लैंड जो है इसका एक प्रमुख भाग था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसके भाग थे। कौन कौन से थे? देखिए मैं बता दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और कौन था? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, क्या था? दक्षिण अमेरिका और मेडागास्कर। ठीक, मेडागास्कर। तो ये सब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पेंजिया का विभाजन दो बृहद स्थलों खंडों में, इसके उत्तरी खंड को लारेसिया और दक्षिण खंड को क्या कहा जाता था? गोंडवाना। उत्तरी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? लारेसिया और दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए दोनों स्थल जो थे खंडों, इनके विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान आकार सामने आया था। जब इनका विभाजन हो गया था तभी मतलब अलग अलग सब कुछ हो गए थे। ठीक है, तो ये रही आज के 15 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे और लाइक करिए, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट जीएस क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।